नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। तो आज 10 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट सीरीज है। मॉडर्न हिस्ट्री से टॉपिक लिया गया है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा होगा। कमेंट कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन डी रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका हो जाएगा आपका ए, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929। सर्वप्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये किसका कथन है बताइए। ऑप्शन ए मजरूल हक, ऑप्शन बी मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन सी हकीम अजमल खान, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए आप लोग। 3 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। मौलाना हसरत मोहानी कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बम्बई। कमेंट कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। यूपीपीसीएस के में पूछा गया था 2010 में, ठीक है, यूपीपीसीएस के मेंस में भी पूछा गया था 2008 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, ऑप्शन 2 इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, ऑप्शन 3 इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट कीजिए। देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए या फिर केवल 2 या 3, केवल 1 और 3, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले भी बता चुके हैं कि देखिए कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वो कौन सा वर्ष था? ठीक है, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1942। यूपी लोअर सब डिविजनल में पूछा गया था पीडी में 2004 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए आप लोग कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1929, ठीक है, पूर्ण स्वराज लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था
JL नेहरू की अध्यक्षता में, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिवेशन में ऑप्शन ए कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, ऑप्शन बी कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, ऑप्शन डी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। IAS के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 7? तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर, लाहौर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन टॉपिक से। ठीक है, चलिए निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ठीक है, ये नहीं था, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भारत की विदेश नीति की घोषणा, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन। UDA के मेंस में पूछा गया है। ठीक है, 2010 में। आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। ये हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट आंसर, अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन का सीरीज ख़त्म हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।